बच्चे आ गए। हाँ चटप्पा। चटप्पा, तुम यहाँ जुए निकालने में बिजी हो। वहाँ दुश्मन सेना ने हम पर हमला कर दिया है। हमला? चारों तरफ से हमारे महल को घेर के खड़ी है उनकी फौज। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, उनके मुंह दूसरी तरफ क्यों हैं? अरे वो हमारी सेना है, पहरा दे रही है। ये राजा कैसे बनेगा राजमाता? अल्लाह बेबे तुसी हुकुम तो करो। रब दी सौ एक एक दी गर्दन वड देंगे। बड़ दांगा, तू भल्ला है, बहेशमती का भल्ला, अमृतसर का जसप्रीत भल्ला नहीं जो पंजाबी में बात करता रहता है। कितनी बार समझाया तुझे बुढ़िया ने, राजमाता ने। मैं दोनों नु वट दियांगी। राजमाता, अब लगता है वक्त आ गया है। भल्ला। हाँ जी बाजी। इसी वक्त का हमें कितने दिनों से इंतजार था। हाँ जी बाजी। तो चलो छुपने की जगह ढूंढते हैं। मामा, ये मेरा सिक्का अपने गुल्लक में छुपा दो। छुपने की जगह ढूंढ? ये क्या खा के पैदा किया था अपने इन दोनों को? अब हमारी बाहेशमती को कौन बचाएगा? कोई ऐसा हो जिसका कोई बाल भी बाका ना कर सके। हाँ। मेरी तरफ क्या देख रही है? मैं नहीं जाऊंगा राजमाता। और बता दूं, ये बाल ऐसे नहीं गए हैं। जब पिछली बार जंग हुई थी तो दुश्मन सेना ने मुझे सर के बल नचवाया था, उससे गए हैं। मैं फिर से नहीं जाऊंगा। हाँ चटप्पा, हाँ। तुम्हें हमारी खातिर जाना ही होगा। ये हमारा वचन है और हमारा वचन ही हमारा शासन है। तुम पंखा करो दासी। चटप्पा! अरे अच्छा हुआ खंसाली तूने बुला लिया, नहीं तो मेरी अभी हाथापाई हो जाती। इसके साथ? अरे सोहेल के साथ। मुझे कह रहा था भाईजान ने कहानी लिख के सुन लो। मैंने कहा सुन, तू डम्बल मार, मेरे करियर की वाट मत लगा। ए छोटू, एक मस्त गरम पानी ला चाय मार के। एक्सक्यूज मी, मैं कोई मेड वेड नहीं हूँ, मैं तो सेल्फ मेड हूँ। आलिया सर ने मुझे यहाँ खुद बुलाया है। मतलब के मुकुट में कोहिनूर की जगह ये तुम्हें लगाने वाले हैं? ना ऐसी बात नहीं है। मैंने जस्ट अभी एक स्क्रिप्ट खत्म की है, एक्शन फिल्म लिखी है मैंने। तो चल तुम दोनों को बुला लेता हूँ, कहानी सुना देता हूँ। फिल्म शुरू होती है लंदन के एक कसिनो से। कसिनो? आपको पता है सर, मुझे बचपन से ही कसिनो बजाने का ना बहुत शौक है। कसिनो बजाने का शौक है? वाह वाह। अरे कसिनो नहीं बजाया जाता, पियानो बजाया जाता है। हम देखते हैं कसिनो के बाहर 5 करोड़ की एक गाड़ी आके रुकती है और तभी हम रिवील करते हैं कि 5 करोड़ की गाड़ी हाथी के पीठ पे है। गाड़ी का पर्दा हटता है, हम गाड़ी के अंदर देखते हैं सलमान खान टुक्सीडो डाल के, सर पे मुकुट डाल के ऐसे बैठा हुआ है। वाह, अरे भाव है कि नहीं? भाव बहुत ज्यादा भाव, बहुत ज्यादा भाव। मुझे तो लगता है मेरी रेस्त्री भी तूने ही लिखी थी। कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है। नहीं, आप देख नहीं रहे हो। अभी मेन चीज अभी होना शुरू होगी। सलमान, तभी तुम्हारी नजर हीरोइन पे पड़ती है। हीरोइन ने लहंगा पहना हुआ है, रेड कलर का टॉप, उसके ऊपर सोने के गहने, और वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। स्विमिंग चालू है, जा रही है। भाव है कि नहीं? भाव है। तो साथ में ना घूमर घूमर का डांस भी ऐड कर दो। नहाते नहाते मैं आइटम सॉन्ग भी कर लूं। बराबर। घूमर? अरे झूमर झूमर जैसी शक्ल लेके घूमर घूमर करेगी। ये जो तू सीढ़ियां बना रही है ना, उसी पे चढ़ और कूद जा। I like this, I like this, बे जगह अभी नक्की करो। यहाँ पे ना मस्त कसिनो खोलेंगे, पहले लोगों को फ्री में एंट्री देंगे, जब आदत पड़ जाएगी तब उनसे पैसा लेके अच्छा बिजनेस चलेगी। क्या रिक्वेस्ट लगा रखा? केस पे आइए, केस पे। हाँ, मैं बताता हूँ। जो मोटा भाई है ना, इन्होंने पहले देखो क्या धोखा दिया। कॉल फ्री दिया, इंटरनेट फ्री दिया, और उसके बाद जब आदत लग गई तो पैसे चार्ज करने लग गए यार। आप बताओ, एक आम आदमी के पास कांदा खरीदने का तो पैसा है नहीं, इतना महंगा कॉल रेट कहाँ से देगा हमें? आप ही बताओ। आज है ना बिजनेस स्ट्रेटेजी। जब तक ये सब कुछ फ्री रखा था ना, तो ये लोग 1.5 घंटा गलत नंबर पे बात करते थे, तभी तो मैंने ये पैसे लेने शुरू किए ना। मेरा फोन, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसके साथ जितने देर तक बात करूं यार। उसके बाद ये कॉल रेट बढ़ा देते हैं। पता है, जब से इन्होंने कॉल रेट बढ़ाया, मैं रात को अपने गर्लफ्रेंड के खर्राटे भी नहीं सुन पा रहा हूँ। उसको ये भी नहीं कह पाता हूँ, मेरा बाबू तोया कि नहीं तोया।
सोया तो या क्या है भाई? सोया नहीं छे भाई, सोया सोया छे। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे तो कोई बात नहीं है, ये तो दूसरों की गर्लफ्रेंड से बात करता है। 2.5 घंटा तो आपकी गर्लफ्रेंड से बात करता है। क्या बात कर रहे हो? तो? ए, पिंकी आपकी गर्लफ्रेंड है? तो? अरे और तो मेरे को बोल रही थी किसी जज की गर्लफ्रेंड है, मुझे लगा तन्नू मलिक की गर्लफ्रेंड होगी। तेरे को तो मैं फांसी की सजा दूंगा। ना। जज साहब आज बिजनेस जी हैं? अभी आप फांसी दोगे ना, उसके लिए आपको रस्सी चाहिए, वो आप मुझसे लेना। हाँ, पहले मैं आपको फ्री में दूंगा, आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद उससे पैसे लूंगा। आज बिजनेस भाई। आज मेरे को एक बार कोर्ट के बाहर मिल, पहली बार एक जज पे केस चलेगा आज। देखिए मेरी बात सांभो, आज के बाद मैं आपकी गर्लफ्रेंड पिंकी से कभी बात नहीं करूंगा। आज से मैं सिर्फ पुष्पा से बात करूंगा। अब बस कर रहा है, वो मेरी पत्नी है। तेरे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, काल कोठरी में डालूंगा, तेरे को फांसी दे दूंगा, जेल दूंगा तेरे को मैं। देखिए अभी ब्रेक चल रहा है, हाँ तो ना मैं आपका स्टूडेंट हूँ ना आप मेरे प्रिंसिपल हो। बड़ा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। ये कैंटीन वेंटीन से कमा लेते हो अच्छा खासा? मतलब कि बीवी का पेट अच्छे से आप पाल लेते हो ना, ऐसे वैसे की कमी की तो नहीं? अरे मजदूर थोड़ी हूँ, मेरा लाखों का टर्नओवर है, लाखों कमाता हूँ महीने का। मैंने कहा था ना आपको, सुधा को किडनैप कर लेते हैं। अरे 20-25 लाख तो मिल ही जाएगा, पर आप भी ना बड़े आदमी की बात सुना करो, तभी बड़े बनोगे। तू मेरे ही स्कूल में गैंग बना के मेरी बीबी का किडनैप करवाएगा? अरे नहीं सर, टेंशन मतलब कोई अपनी मोहब्बत को किडनैप कर सकता है क्या? हाँ ये बात है। हैं? क्या बोला? मैं नहीं, मतलब सर मैं सीधा साधा आदमी हूँ, ये भड़काता है मुझे, ये भड़काता है। ये बच्चा नहीं है, ये अंदर से जेठानी है। अरे छोड़ो सर जेठानी देवरानी, सर मेरी ना एक इच्छा है। क्या? कि मैं ना 3 BHK फ्लैट लूं, उसमें बालकनी हो, उस सोसाइटी में पूल हो, गार्डन हो, जिम हो। पैसे का थोड़ा बताओ ना, जुगाड़ कहाँ से करूं? अबे मजाक बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। यही बातों से आप इज्जत गवा बैठे हो। मैं सच्ची बताऊं, हमेशा प्रिंसिपल ही बनते रहे ना। अरे कैजुअल टॉक करो ना, फ्रेंड्स बनते हैं। यस। लेकिन छोड़ो यार, मुझे बात ही नहीं करनी वो सुधा के साथ। अरे शेर में सुधा का नाम नहीं लेना। तू क्यों भड़क रहा है? सुधा मेरी बीवी है। अरे सर बीवी किसी की भी हो, लेकिन जब औरत की बात आती है ना तो मेरा खून खौल उठता है। मैं सर, आप कहाँ इसे स्टूडेंट बना के रखा हुआ है? आप तो इससे वसूली करवाओ, वसूली। ये क्या वसूली करेगा? अरे नहीं सर, आपको यकीन नहीं हो रहा? आपको डेमो दिखाऊं? डेमो? हाँ। बोलू, इसने ना मेरी इस महीने की पगार नहीं दी। क्यों सर? आपने इसकी पगार क्यों नहीं दी? मैंने ना आपकी नाभि पे चम्मच डाल के ना कर 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 ऐसे आपकी मैल निकाल लेनी है। इसकी पगार दो। हाँ। दो पगार। मेरे स्कूल में मेरे को डरा रहे हो। और मैं भी खामखा डरता हूँ तुमसे। मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया तुमने। पैसा दो पहले, चलो उठो। वहाँ तिजोरी में आ जा। हाँ चलो करते हैं। हाँ चलो आ जाओ। सनी, ये जो देख रहे हो ना तुम, हमें अपने भाइयों को इस रास्ते से बॉर्डर के उस पार भेजना होगा। बिल्कुल तारों के नीचे से, तारों के। और सलमान क्या कर रहा है तू? ये नाक पहुंच कर सारा नक्शा चिपचिपा कर दिया। अब किसी और रास्ते से भेजना पड़ेगा। वैसे भी दुनिया में आजकल किसी का भरोसा नहीं है। वो फीमेल सनी कहती है कि दुनिया पे चल रही है, और वो मेरी टीचर कहती थी कि दुनिया गोल है, लेकिन ये तो चपटी निकली। झूठ पे झूठ कहते हैं लोग, लेकिन नहीं कहा तो किसी ने सच। माय फुट माय फुट माय फुट। मुझे मेरे भाइयों को बॉर्डर के पार भेजना है, उसके बाद मैं चैन से खुद की शादी कर पाऊंगा। मेरा कब से सपना था कि मेरी भी कोई बीवी हो जो मेरे खाना बनाए। जब मैं घर पे थका हारा पहुंचूं तो मेरे दरवाजा खोले यार, लेकिन नहीं, दरवाजे पे यही दोनों बैठे रहते, जब देखो तब बैठे रहते। सही कह रहे हो सलमान, इससे तेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं तुझे उस रास्ते से नहीं भेजूंगा जिसमें तू बजरंगी भाईजान में मुन्नी को छोड़ के आया था। तू उधर गया, इधर मुन्नी बदनाम हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई और बदनामी सहे। जो बदनाम हुई थी वो मुन्नी अलग है, और ये वाली मुन्नी अलग है यार। हाँ तो ऐसा क्या कर दिया कि मुन्नी बदनाम हो गई? उधर मुन्नी बदनाम हो गई, इधर शीला जवान हो गई। इन बेचारी लड़कियों के साथ ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? क्यों खेल रहे हैं आप? तू भी तो गया था
सकीना के चक्कर में वहां पर जाके तूने हैंडपंप उखाड़ दिया। वहां पर लोगों की हालत खराब हो गई। अपने घर में वो डर के मारे नल नहीं लगवाते। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अगर तूने दोबारा उखाड़ने की बात कही तो तेरे घर के बाहर का बिजली का खंभा उखाड़ दूंगा। खबरदार, खबरदार। खंभा उखाड़ दिया तो मैं अपने कच्चे कहां सुखाऊंगा। और सुन, वीकेंड भी चल रहा है, घर से बेघर कर दूंगा, वो भी बिना नॉमिनेशन के। लेकिन मैं तेरी बात से नाराज हो गया हूँ। अब मैं यहाँ एक पल नहीं ठहरूंगा, जा रहा हूँ मैं। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। 10 सालों से हर हफ्ते लोगों को बेघर कर रहे हो, कभी अपने भाइयों को बेघर करके देखो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। गुड बाय। इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा बिल, हाउ बेबो हाउ, गरीबी में आटा गीला। मैंने अपने पर्सनल दांतों से जाके हर एक बिजली का तार काटा था, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आया यार? अरे मुझे कैसे पता, मैं तो स्वेटर भी मोमबत्ती के लाइट में बुन रही हूँ। कल पता है क्या हुआ, मैंने नूडल्स का स्वेटर बना दिया और तैमूर को ऊन खिला दिया। जस्ट इमेजिन। वाओ, तभी तो मैं सोचूं मेरा नन्ना सा बेटा धागे क्यों छोड़ रहा है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, हाँ गुड न्यूज। अरे शाबाश रामू, बस ऐसे ही ना मेरी फिल्म की प्रमोशन करते रहना। अब बहुत जल्द टीवी पे आने वाली है ना। कोई तो खुशखबरी मिली कि इसकी कोई हिट चीज टीवी पे आने वाली है, वरना वो डांस शो तो इसने फ्लॉप करा दिया था। और बोलो जाके लोगों को, नाच इंडिया नाच। शट अप लाल कप्तान। वो कौन है? वैसे तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ऐसे बैक टू बैक 13 फ्लॉप फिल्म देने के बाद तुम्हें कैसे याद रहेगा। वैसे तुम्हारे इस ताने का जवाब मेरे ताना जी ने तुम्हें दे ही दिया होगा। Whatever। और तू क्या है कर रहा है? तैमूर को स्कूल क्या तेरा बाप छोड़ेगा? तैमूर को स्कूल उसका ही बाप छोड़ेगा। हम तो कह रहे हैं लोग आपको पहचानते नहीं है ना, प्रॉक्सी करके आप भी मिड डे मील में खाना खा लीजिए। What rubbish राम, आज मेरी बारी है मिड डे मील खाने की। अरे यार, वैसे तैमूर है कहाँ? होगा किसी कैमरा उमरा के आगे। करीना, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है यार। सब तुम्हारी गलती है। जब भी मीडिया वाले आते तुम खुद जाके तैमूर के साथ खड़े हो जाते हो कि इसी बहाने तुम्हारी फोटो भी छप जाए बस। तो क्या बुरा करता हूँ यार? तैमूर के साथ वो नैनी हर फोटो में आके कितनी फेमस हो गई है। मुझे तो डर लगता है कहीं अनुराग कश्यप उसको किसी लो बजट फिल्म में हीरोइन ना ले ले यार। बस 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 बस, बहुत अलबल बतिया लिया। खबरदार जो तैमूर के खिलाफ कुछ भी बोले हैं तो। अरे कम से कम उसकी वजह से मीडिया वाले घर पे तो आ रहे हैं। हमारा तो एडवाइस है कि तैमूर को ऐसे गोदी में लीजिए, अब बालकनी में खड़े हो जाइए, लोग आपको देखेंगे, पैसा फेंकेंगे, आप बिजली का बिल भरिएगा। व्हाट एन आइडिया। इससे पहले कि बिजली चली जाए हम जल्दी से जाके तैमूर को ढूंढते। चलो चलो। मजनू, उदय भाई और मजनू भाई की बहन की शादी है। हाँ भैया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि हर किसी को पता चलना चाहिए। अरे हर कोई बात ऑलरेडी कर रहा है भैया। अच्छा, सब कह रहे हैं कि भद्दी की शादी तय हो चुकी है, अब रिश्ता हम तक नहीं आएगा। भैया, अरे मेरी संजू, आई लव यू। मुझे पता है आप लोग मेरी शादी की तैयारियां कर रहे हो ना। हाँ। भैया, मेरी एक इच्छा है कि मेरी विदाई ना हेलीकॉप्टर पे हो। अरे तेरी इतनी सी फरमाइश तो मैं मना कर ही सकता हूँ। भैया, अरे संजना तू रो क्यों रही है? एक भाई ने मना कर दिया तो क्या हुआ? तेरा दूसरा भाई जिंदा है मना करने के लिए। नहीं होगा भैया, नहीं होगा। भैया मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में ना भप्पी गिलहरी गाना गाए। अरे नहीं, भप्पी गिलहरी को हम नहीं बुला सकते। लोग शादी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि दुल्हन कौन है और सिंगर कौन है, दोनों एक जैसे लगते हैं। भैया, अच्छा मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का जो संगीत है ना, वो कोरियोग्राफ करने गणेश बिचारिया जी आए। अरे उनके पास एक हफ्ते की डेट नहीं है। क्या शूट कर रहे हैं वो अब? नहीं, शूटिंग नहीं कर रहे, वो बैठ गए ना, उन्हें उठने में एक हफ्ता लगता है। अच्छा। अरे लेकिन मजनू, क्रेन मंगवा, उसको उठवा, खर्चे की चिंता मत करना, ठीक है? अरे खर्चा तो बहुत हो गया भैया, कम से कम विदाई में 5 करोड़ रुपए लगेंगे। 5 करोड़ का खर्चा कैसे? अरे जो लोग भैया डोली उठाएंगे, उनके परिवार वालों को मुआवजा तो देना पड़ेगा ना। कम से कम 3000 लोग आ रहे हैं डोली उठाने। अरे मजनू, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक काम करते हैं, हम लड़के वालों से कह देते हैं कि हमें सोचने के लिए वक्त दो 3-4 साल का। जल्दी से चल के बात करते। ठीक है, चलो। चल 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 चल, आजा। ए मजनू, अरे मजनू, तू अभी तक यहीं है? अरे मैं मना करके आ भी गया। अरे इसके होने वाले ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा। बाय।
अरे भैया जब तक आप पहुंचोगे उनकी पहली बरसी आ जाएगी। हाँ अरे यार पेपर कहाँ है? पेपर गाड़ी। थांबा रे थांबा। अरे लोखंड जैसी शक्ल लेके बोल रहा है तांबा दे तांबा। ये मराठी में टोक रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। हाँ छोड़ो तुम लोग। ये है दंगल वाले महावीर के बचे हुए छोटे से फोगाट और हम हैं चुलबुल पांडे। तू इतना करके क्यों खड़ा है बे? अरे सर ये क्या है ना कि आपका फूल और कांटे वाला स्टेप है ना जिसमें 2 बाइक में आप आते हैं, ये वो कर रहे थे। एक बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, एक सीधा निकल गई। तब से बड़े खिंचे खिंचे से हैं मुझसे। साहब हमारी गाड़ी छोड़ दो, हमें बम्बानी के यहाँ पर जाना है। भाजी के यहाँ अब कैसी पार्टी है वहाँ पे? नहीं नहीं पार्टी नहीं है, पार्टी होती तो मजा आ जाता। वो क्या है उन्होंने कहा है जिस दिन छूटा रहे उस दिन हमारे यहाँ खाना परोसने आ जाया करो। मैं भी फिर देता हूँ तंदूर लगा लगा के ऐसे। हाँ वो जो सैफ है ना उसको बम्बानी के यहाँ पे वाह वाह करने के लिए बुलाया जाता है। हाँ जब बम्बानी के बच्चे कपड़े पहन के आते हैं उनको देख के वाह वाह करता है वो। हाँ। अगर अपनी गाड़ी छुड़वाना चाहते हो तो पेपर लाओ। अरे पेपर की क्या बात है सर, आप खाली एड्रेस बोलिए, कल सुबह ये खुद फेंक कर जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश वालों को हिंदी पेपर दे देता है क्योंकि ऐसे ऐसे करके फेंकता है ना। अपनी जबान को लगा अपने और गाड़ी का लाइसेंस दिखा। चलो साहब इसमें तो तुम दोनों की फोटो है। हाँ वो कहा है कि एक साथ बनवा लिया ना पैसा कम लगा, नहीं तो अलग अलग बनवाते ज्यादा पैसा लगता। अब आपको सोचो कितना महंगा लाइसेंस है, सलमान और आमिर एक साथ। कल मैंने रोहित जेटली की लाइसेंस में उड़ती हुई गाड़ियों का फोटो देखा। मैंने उससे पूछा इसमें तू कहाँ है, तो बोला जो सबसे ऊंचे गाड़ी उड़ रही ना सबसे ऊपर उसमें मैं बैठा हूँ। मजाक पूछ रहा है तुम्हें? चाहे तुम लोग नहीं जानते कि मैं बहुत ही कड़क पुलिस वाला हूँ। सिग्नल से भागती हुई गाड़ी को गर्दन फंसा के रोक देता हूँ। मेरे दादाजी आपके बहुत बड़े फैन थे, वो भी आपकी तरह दिल जले थे। अरे नहीं नहीं दिल जले थे, वो इनके सीने पे जलता हुआ सिगरेट बुझा गया था। दिल जले, ओए यहाँ तो सभी दिल जले हैं। ओए 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 कार्टून कहीं के, मुझे तो मैं जेल की अंधेरी काल कोठरी में डालूंगा। अंधेरा नहीं साहब, अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे से क्यों डरता है बे? अरे वो कहा है कि हम पीके का शूट कर रहे थे, लाइट चली गई, अचानक अंधेरे में कोई हमारे रेडियो का चैनल चेंज करके चला गया। इसमें डरने की क्या बात है? अरे हम रेडियो लगा के नहीं खड़े थे ना। पापा जी मैं वापस आ गया, I'm back। अबे तू गया कहाँ था जो आ गया है? 10-15 साल हो गए घर पे ही बैठा है। बाथरूम से तो ड्राइंग रूम तक आता है और शो ऑफ ऐसे करता है जैसे 45 दिनों की आउटडोर शूटिंग से आया हो। पापा गुस्सा मत होइए, आप भैया से कह के मुझे लॉन्च करवा दीजिए प्लीज। और कितना लॉन्च होगा बच्चे? कितनी देर मुझे मोजा उतारने में लगती है, उससे पहले तेरी फिल्में उतर जाती हैं। ऐसी बात नहीं है पापा, मेरे पास आज भी 15 फिल्में हैं। कौन सी? 8 आपकी, 7 भैया की। मैं दूंगा तुम्हें, उसमें देखना मेरी परफॉर्मेंस। वो बाकी मैं लेट के आराम से देखूंगा पूरी गुप्त। भैया सच्ची बताइए, हाउसफुल 4 का ट्रेलर देखा जिसमें मैं करके आया, 40 रीटेक दिए बस। देखी मैंने वो फिल्म, मुझे उसमें उस अक्षय और रितेश का पुनर्जन्म बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन तूने जो किया है तेरा पुनर्जन्म मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम तुझे ये तो पता चला कि तेरा इस जन्म में भी कुछ नहीं होने वाला। वैसे मैं बताना भूल गया, बॉबी को मीमो की छोड़ी हुई 2 फिल्में मिली हैं। चलो इसी बहाने से घर में रखा हुआ बेकार का सामान बाहर तो निकलेगा। आप मुझे सामान, पापा मुझे सामान कह रही है? नहीं बच्चे तुझे अकल नहीं है। बताओ क्या होता है सामान? तुम्हें अकल नहीं है किसे कहते हैं? तो बंगाल में सामान कहिए ना, आदत तेरे यार सनी तुम। पापा जी मैं आप ही का पुत्र हूँ, मैं एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। यही प्रॉब्लम है तेरी, तू एक एक कोई देखता है लेकिन तुझे कोई नहीं देखना चाहता। चल कोई बात नहीं, किचन में जाके थोड़े बर्तन मांजा। आप समझ में आया भैया, मैं आपसे अच्छा डांसर हूँ इसलिए आप मुझे नौकर बुला रहे हैं ना। पापा मुझे नौकर कह रहे हैं ये। नहीं बच्चे, तो भाई को नौकर कह रहा है। अभी आप 4-5 बर्तन मांज दे यार। आप ये सब बातें छोड़िए, आप बस मुझे लॉन्च कर दीजिए पापा प्लीज। और कितना लॉन्च होगा तू? थोड़ा। उस दिन मेरे साथ दिल्ली गया तो आपको देख के बोल रहा था पापा इससे ही लॉन्च कर दो। अरे यही तो खासियत हमारे खानदान की, हम जितना भी लॉन्च हो जाएं एकदम फ्रेशर लगते हैं। फ्रेशर? तू फ्रेशर ही लगता है। इतने फिल्में कर ली लेकिन कोई नहीं देखा आज तक। जब भी कोई पहली बार तुझे देखता है मुझसे पूछता है कौन है ये, मैं भी अपने दिल पर पत्थर रख के कह देता हूँ मुझे नहीं पता। नहीं बच्चे, अपने भाई के बारे में ऐसा सोचता है तू? मुझे भी बता 2-4 बहाने में क्या बोला करूं। You loved me? You 100% loved me? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है यार सुबह से ये गाड़ी की चाबी लेके घूम रहा हूँ, कोई गाड़ी मिली नहीं रही चोरी करने के लिए। क्या फायदा इस मास्टर की का?
धोखा देते हैं ये चाबी वाले। हट! ये क्या है? एसीपी, ये फूल तेरे लिए हैं। अरे तेरा ट्रांसफर हो रहा है ना, तो हम सब तुझे अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अरे अंतिम श्रद्धांजलि नहीं, फेयरवेल होता है। लेकिन थैंक यू यार, तुम लोग मेरे लिए फूल लेकर आए। थैंक यू जान। ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये मेरा दया कहाँ है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हुआ दया? सॉरी सर, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। वो रास्ते में आपके लिए फूल ले रहा था, सॉरी लेकिन मिले नहीं मुझे। तो ये कहाँ से लेकर आए हो? अरे वो तो शुक्र मनाइए कि रास्ते में कब्रिस्तान पड़ गया। दया! खैर कोई बात नहीं, तुम लोग इतने प्यार से मुझे फूल दे रहे हो यार। इतने प्यार से तो सुहागरात में मेरी बीवी ने मुझे फूल नहीं दिए थे। अरे तुझे नहीं दिए होंगे, हमें तो देती है। हाँ, हमारी बीवी है ना दया? हाँ सर, एक बात कहूँ, आप चले जाएंगे ना सर, ये ऑफिस बहुत खाली खाली लगेगा सर। हाँ बे भाई, सच सच में सर, 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उसमें आप 500 स्क्वायर फीट का पेट लेके ऐसे तो घूमते रहते हैं। आप चले जाएंगे, खाली तो लगेगा सर। हाँ बात तो सही है एसीपी प्रदूषण, तेरे जाने के बाद बहुत खालीपन हो जाएगा। अरे पता है, जब तू सोता रहता है मैं तेरी पेट पे लाश रख के ऑपरेशन कर लेता हूँ मैं। तुम लोगों ने मुझे ना सच्ची बोलूं इमोशनल कर दिया। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, नई जगह, नए लोग, नया ऑफिस। पता नहीं वहां पर कोई मेरे पैर दबा पाएगा कि नहीं। हर बात बात पे मेरी कोई चापलूसी कर पाएगा कि नहीं। और वहां पर मेरे कोई गंदे कच्चे धो पाएगा कि नहीं। यार इमोशनल कर दिया तुम लोगों ने। बड़ा मिस करूंगा मैं ये 6 वर्जन ऑफ CID को। ध्यान रखना बेटा अपना। विल मिस यू सर। आइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.